नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शिवरात्रि की। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी अलग अलग जगहों पर शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर हरिद्वार से और दूसरी तस्वीर लक्सर से। किस तरह से शिवरात्रि के पावन पर्व पर लक्सर के प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु यहां पर लाइनों में खड़े होते हुए नजर आए और भगवान शंकर पर जल चढ़ाते हुए नजर आए। साथ ही हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। हरिद्वार में भी महाशिवरात्रि के मौके पर कनखल में दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में भी भगवान भोलेनाथ की विशेष महाआरती की गई और इस विशेष महाआरती के दौरान भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और सुबह से ही यहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। दो तस्वीरें शिवरात्रि के इस मौके पर आप देख रहे हैं किस तरह से शिवरात्रि के इस त्योहार को देश भर में मनाया जा रहा है। साथ ही मंदिरों में, शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है और भगवान शिव का जलाभिषेक हर जगह पर किया जा रहा है। तो हरिद्वार के दक्षिणेश्वर मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही लक्सर के प्राचीन शिव मंदिर की ये दो तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचने लगे थे और विशेष पूजा अर्चना इस दौरान की गई। महाआरती हरिद्वार के दक्षिणेश्वर मंदिर में की गई। उस महाआरती में सुबह से ही कई श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। भक्तों का तांता लगा रहा और बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पर जलाभिषेक भी किया। देखिए, सारे तंत्र का सार भगवान शंकर माँ पार्वती हैं। इनके विवाह जो हुआ था, शिवरात्रि में विवाह हुआ था। इस विवाह के पर्व को हम लोग जो है महाशिवरात्रि बोलते हैं। ये 3 रात्रियां मशहूर है हमारे उसमें। सबसे ज्यादा तंत्र के लिए प्रयोग की जाती हैं वो महारात्रि, कालरात्रि और महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के सारे तंत्रों की उत्पत्ति यहीं से हुई है। इसमें अगर जो है श्रवण नक्षत्र में शिव योग पड़ जाए या हरिहर ब्रह्मा विष्णु योग पड़ जाए। हरि योग बोलते हैं जब सूर्य जो है अपनी राशि सिंह राशि को देखे, और हर योग से बोलते हैं जब चंद्रमा अपनी राशि को देखे। ब्रह्मा योग से बोलते हैं जब बृहस्पति अपनी मीन राशि को देखे। यहाँ पर ये जो प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर बहुत बड़ा भव्य मेला पड़ता है और इसको लोग हजारों वर्षों से पूजते आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत आस्था है यहाँ पर और सभी की मुरादें पूरी होती हैं। मेरा नाम शिवानी, ये जगदीशपुर से रहती हूँ मैं, और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। और जो भी कोई यहाँ पर आता है, यहाँ पे आके सबकी मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि मैं हर सोमवार को यहाँ पर आती हूँ तो मेरी मनोकामना पूरी होती है, तो सबकी भी होती होगी। वहीं शिवरात्रि के मौके पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत भी चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आए। हरिद्वार पहुंचकर उन्होंने भी जलाभिषेक किया और मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम तरह से तैयारियां की जा रही हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत भी हरिद्वार क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आए। मंदिर में पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना उन्होंने की, भगवान शिव का जलाभिषेक किया। साथ ही इस दौरान निगाहें लोकसभा सीट हरिद्वार के ऊपर भी रही होंगी। जाहिर सी बात है क्योंकि हरिद्वार हरीश रावत की कर्मभूमि रही है, जहां पर हरीश रावत का अच्छा खासा जनाधार माना जाता है। और एक बार फिर से हरीश रावत अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने यहां पर पहुंचे। क्या कुछ कह रहे हैं वो, उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनाते। देखिए, इस समय हम हरिद्वार के अंदर हैं और हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं हरीश रावत जी। तो उनसे कुछ बात करते हैं कि रावत जी, 3 राज्यों के अंदर कांग्रेस जो विजयी हुई और अब पूरे बहुमत से आई, तो इस समय क्या लगता है देश का माहौल क्या है? देखिए, देश का माहौल बदलाव का है, मूड बदलाव का है। भाजपा कई तरीके के जुमले गढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिलेगी। मोदी सरकार 5 साल जन आकांक्षाओं को और अपने वादों को पूरा करने में फेल लगी है। बेरोजगारी आसमान में है, मजदूर त्राहिमाम कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, व्यापारी बर्बाद हो रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों का खामियाजा, इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। तो राफेल पे राहुल गांधी जी भी बोलते आए हैं, तो इसमें आपका क्या सोचना है? राफेल में तो वो तो सिद्ध मामला है। आप यदि 626 करोड़ में मिलने वाले फाइटर प्लेन को 1670 करोड़ में लाएंगे और HAL पब्लिक अंडरटेकिंग की जगह पर एक प्राइवेट कंपनी अनिल अंबानी को लाएंगे, तो भ्रष्टाचार को सिद्ध करने के लिए और क्या चाहिए? ये तो साफ दिखाई देता है कि अनिल अंबानी के थ्रू पैसा कमाने के लिए राफेल की डील हुई। तो 4 जवान कल भी शहीद हुए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमने कहा है हम
सरकार के आर्म फोर्सेस के साथ हैं, निर्णायक फैसला कर लो, चोट करो आतंकवाद के ऊपर। कल 5 मरे हैं, बड़ी चिंताजनक खबरें हैं। आतंकवाद कश्मीर में बहुत बढ़ गया। तो हरिद्वार में आज अपने रुद्राभिषेक कराया, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं हरिद्वार में चुनाव की ताल ठोकने की आपने कोई शुरुआत करी? भगवान शिव के प्रति मेरी अपनी आस्था है। मैं दक्षिण के पास आता रहता हूँ, दक्षिण में। हाँ, इसका राजनीति से कोई मतलब, ये तो विशुद्ध रूप से शिव भंडारा है। जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे आप हरिद्वार से? देखिए, ये वैसे तो पार्टी लीडरशिप को फैसला लेना है, लेकिन बाकी अभी मैंने इस विषय में कुछ तो देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत जी, जो अपनी बात रख रहे थे हर तरीके से। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागरान, तहलका इंडिया न्यूज़, हरिद्वार। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नैनीताल जिले को एक बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में करोड़ों रुपए की सौगात दी गई है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री ने 197 करोड़ 49 लाख 20 हजार की योजनाओं का लोकार्पण यहां पर किया और 22 योजनाओं का शिलान्यास यहां पर किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का विकास उनकी प्राथमिकता है। सीएम ने कहा कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हल्द्वानी में कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। यह तय माना जा रहा है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज जाएगा। लिहाजा पिछले कई सालों से अधर में लटकी जामरानी बांध का जिन अब फिर बाहर निकल आया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया कि जामरानी बांध के लिए एनजीटी की अनुमति मिल चुकी है। अब कुछ अन्य अड़चनों पर चर्चा होना बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे ही सारी अड़चनें दूर हो जाएंगी, पानी की समस्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। जमरानी बांध है, इस पर जो कहना चाहिए एनजीटी की जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। उस पर पर्यावरणीय जो अनुमति है वो हमको मिल चुकी है। अब हमारा प्रयास है कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को घोषित किया जाए। हमारी भारत सरकार से बातचीत चल रही है। राष्ट्रीय महत्व की परियोजना के होते ही 90-10 के प्रतिशत में, यानी कि 90% भारत सरकार देगी, 10% हम देंगे। तो इससे जहां यहाँ ग्रेविटी वाटर मिलेगा पीने के लिए, वहीं सिंचाई के लिए यूपी तक भी से पानी मिलेगा। सर बात की लोकसभा से पहले तो वहीं नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश भर में बीजेपी कार्यकर्ता बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी इसी तरह से बाइक रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं उधम सिंह नगर की, जहां पर बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने, यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल बाइक रैली का आयोजन किया। बाइक रैली से पहले पुलवामा के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया, श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए खटीमा ब्लॉक परिसर से कमल संदेश बाइक रैली निकाली, जिससे सीमांत विधानसभा खटीमा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने इसमें प्रतिभाग किया। बीजेपी युवा मोर्चा की बाइक रैली का आगाज खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने खुद रैली में शामिल होकर किया। वहीं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से अगले 2.5 महीने तक केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं का प्रचार प्रसार कर घर घर तक इन योजनाओं को पहुंचाने और प्रधानमंत्री को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने की भी कार्यकर्ताओं से अपील की गई। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे क्षेत्रों में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का संदेश पहुंचाने के लिए 5 सालों तक मोदी जी के द्वारा जो देश के अंदर तमाम विकासकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो प्रारंभ हुई है, उन सबका प्रचार प्रसार हो और पुनः हम सब लोग आज यहाँ से संकल्प लेते हैं। सीमांत क्षेत्र से जो हजारों नौजवान आए हुए हैं, सारे के सारे संकल्प लेकर यहाँ से निकले हैं कि वो पुनः देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए अगले 2.5 महीनों तक पूरे समय के लिए अपना समय देंगे और मोदी जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री। तो वहीं हरिद्वार का भोगपुर क्षेत्र चर्चित खनन क्षेत्र बनता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर खनन को रोकने के लिए प्रशासन के पास कोई भी आइडिया नजर नहीं आता है। लगातार खनन की खबरें यहां से सामने आती है और लोगों की शिकायतें भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अवैध खनन चल रहा है, लाख कोशिशों के बावजूद भी ये अवैध खनन यहां पर रुक नहीं पा रहा है। प्रशासन क्षेत्र को 0 जोन भले ही घोषित कर दे, लेकिन अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहां पर अवैध खनन रोकने के लिए एंटी माइनिंग टीम गठित की गई। एंटी माइनिंग टीम भी स्टोन क्रशर मालिकों और खनन माफियाओं के सामने बौनी नजर आ रही है। नवनियुक्त डीएम कुसुम चौहान और तहसीलदार सुनैना राणा भोगपुर जोन में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ स्टोन क्रशरों के ऊपर निरीक्षण किया। लेकिन क्या निरीक्षण मात्र से अवैध खनन रुक जाएगा? एसडीएम कुसुम
चौहान पूरे जोन का निरीक्षण करके निकल भी चुकी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। बड़ा सवाल ये कि एसडीएम, तहसीलदार और एंटी माइनिंग टीम को स्टोन क्रेशरों में जेसीबी से खोद कर किए गए बड़े गड्ढे क्या दिखाई नहीं दिए। लगातार इसी तरह से यहाँ पर खनन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई होती हुई अभी तक नजर नहीं आ रही। मैं यहाँ पे एक्चुअली भोगपुर में मैं क्षेत्र भ्रमण पे आई थी। मैंने नया ज्वाइन किया है, तो मैं देखने आ रही थी कि क्षेत्र में चल क्या रहा है, क्योंकि कई स्टोन क्रेशरों में शिकायत भी आ रही थी कि इन लोगों के द्वारा अवैध खनन करवाया जा रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने कुछ जगहों पे अभी चेकिंग की है और अपनी टीम को वहाँ पे छोड़ा है कि वो उसमें जांच करें कि इसमें क्या वो चल रहा है। साथ में हमने रिकॉर्ड्स वगैरह मंगवाए हैं और इसमें देखा जाएगा, अगर किसी के खिलाफ अगर कोई गलत करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भले ही प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर लाख दावे कर ले, शिक्षा को सुधारने के लिए कई बार सरकार बातें कर ले, लेकिन ये दावे धरातल पर नजर नहीं आते हैं। लाल कुआं की अगर बात करें तो सरकारी स्कूलों की क्या यहाँ पर स्थिति है, ये हम आपको बताते हैं। शिक्षा मंत्री एनसीईआरटी की किताबों को तमाम विद्यालयों में लागू करने के बाद प्रदेश भर में भले ही लाख वाहवाही लूट ले, मगर धरातल पर हालत इसके विपरीत है। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड वन निगम डिपो संख्या 1 के पास एक ऐसा विद्यालय भी है जो वर्षों से जर्जर अवस्था में है। ये सरकारी प्राथमिक विद्यालय इतना जर्जर हो चुका है कि कभी भी भर भरा कर गिर सकता है। यही नहीं बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और खुद पढ़ाने वाले टीचर भी बोल रहे हैं कि उनके ऊपर 2 मंजिल के भवन को अगर देखा जाए तो इतना जर्जर हो चुका है, जिस पर विद्यालय के टीचरों को मजबूर ताला लगाना पड़ा। वहीं विद्यालय के छात्र छात्राओं और अध्यापकों की माने तो खराब मौसम के चलते यहाँ पर हालत बदतर हो जाते हैं। छतों से पानी टपकता है। इतना ही नहीं, छतों से बालू और सीमेंट भी गिरता रहता है। हर समय अध्यापकों और छात्रों के मन में डर रहता है, लेकिन जनप्रतिनिधि सिर्फ मुआयना करते हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो पाती। हमारे स्कूल में छत गिरने की बहुत संभावना है। इधर लैट्रिन बाथरूम नहीं बना है, टॉयलेट वगैरह। और सर जी आए थे, वो कोई बाहर से आए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पे स्कूल वगैरह ठीक करवाएंगे, टॉयलेट वगैरह बनवाएंगे, पर अभी तक बनवाया नहीं। और जब बारिश होती है तो पानी इधर से टपकता है। यहाँ पहले भी आए थे जो कह के गए थे कि हम टॉयलेट बनाएंगे और स्कूल को सही करवाएंगे, बस ये कह के चले गए थे बस। और स्कूल में बारिश होती है तो छत टपकता है, थोड़ा छत गिरने की भी संभावना हो सकती है। तो वहीं 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद देश भर में कई तरह से स्थितियां बदली हैं। देश भर में माहौल तनावपूर्ण भी देखने को मिला। पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई और एयर स्ट्राइक के बाद जो स्थितियां समाज में नजर आई वो भी बदली सी नजर आई हैं। जिन महिलाओं और बच्चों को कभी फिल्में देखने से फुर्सत नहीं होता था, वो भी न्यूज चैनल को खोलकर आज बैठे हैं और पल पल की जानकारी ले रहे हैं। बच्चों के मुताबिक देश सबसे पहले है, लिहाजा ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर देश भर में क्या कुछ चल रहा है। तो ये स्थितियां बदलती हुई नजर आई एयर स्ट्राइक के बाद, और एयर स्ट्राइक के बाद मानो ट्रेंड ही बदल गया। जो महिलाएं और बच्चे टीवी सीरियल और कार्टून देखा करते थे वो भी अब न्यूज चैनल खोलकर बैठे हैं। इसी पर हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ बच्चे कहते हैं। बच्चे साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि देश भर के माहौल को जानना बेहद जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करते थे, टीवी देखते थे, मूवीज देखते थे, बट जब से ये इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच का ये जो भी टेंशन एंड बैटल स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हमें थोड़ा सा न्यूज़ देखने में भी इंटरेस्ट आ रहा है और हम जानना चाहते हैं कि इस बैटल में होने के वाला है। जैसे कि हम लोग पहले स्टडीज़ के साथ साथ हम लोग थोड़ा सा टाइम पे हम लोग अपने कार्टून चैनल्स या फिर एंटरटेनमेंट चैनल्स देखते थे, तो उसमें जब से हमने देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक टाइप का बैटल स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से अब हमारा कार्टून से ध्यान हटके सीधा अब हम लोग न्यूज़ चैनल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। न्यूज़ चैनल्स पे मतलब हम लोग ये देखते हैं ज़्यादातर कि इंडिया और पाकिस्तान में किस टाइप का बैटल चल रहा है। हमारा मन करता है अब कार्टून की वजह हम लोग न्यूज़ चैनल देखें और हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, किस टाइप की बैटल चल रही है, ये उसका अपडेट मिले। अब जैसे पहले तो पढ़ाई के साथ साथ हमें टाइम नहीं मिलता था, फिर भी हम एंटरटेनमेंट के चैनल, कलर्स, जी टीवी ये चैनल देखते थे। बट अब
जिस टाइप का माहौल बन रहा है हमारे इंडिया और पाकिस्तान में जो बैटल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अब हमारा मन जो करता है मीन्स टू से हर कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यूज़ चैनल पे ज़्यादा हमारा कंट्रास्ट बैठ रहा है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी बन गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसके लिए हमारा और किसी चैनल को देखने का मन नहीं करता है। और वहीं एक तरफ जहां विंग कमांडर अभिनंदन के वापस लौटने के बाद देश भर में खुशियों का माहौल था, तो वहीं रुड़की में भी ठीक इसी तरह से खुशी का माहौल देखने को मिला। यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन की घर वापसी पर एक बाइक रैली निकाली। आपको हम बता दें कि रुड़की में बड़ी संख्या में अभिनंदन के लौटने की खुशी में बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं ने रुड़की शहर में बाइक रैली निकाली, जिसमें बीजेपी नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने विजय लक्ष्य रैली को हरी झंडी दिखाई। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभिनंदन की सकुशल वापसी के लिए लोग बधाई भी दे रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान से सकुशल अभिनंदन को वापस लाया गया, उस पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के आह्वान पर यह रैली निकाली गई। देश की जनता प्रधानमंत्री के कार्यों से खुश है। सभी युवाओं द्वारा बहुत जोश शोर से निकाली गई और सब में एक जोश है और देश के प्रति सब में समर्पण भावना और सभी चाहते हैं कि देश के लिए हम कुछ ना कुछ करें। जो घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ पाकिस्तान के साथ और हमारी जो लीडरशिप है उसने जो कार्य किया वो वाकई अपने आप में सराहनीय और इतने ठोस कदम उठाए गए हैं वो आज तक पिछले 50 साल में उठाए गए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी टीम को और सभी मंत्रालयों को जिन्होंने इसमें सहयोग करा और जो हमारा अभिनंदन करके वापस आया और जो पुलवामा कांड का बदला लिया गया और जो बॉर्डर पर हमारी सेना तैनात है जो लगातार चौकस है, सबको सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आज हम युवाओं में साथ दे रहे हैं और हमारा देश जो है दुनिया में परचम लहरा रहा है। तो वहीं आने वाले समय में केदारनाथ यात्रा इस बार खटाई में पड़ सकती है। आपको हम बता दें, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑल वेदर रोड की चपेट में कुछ हेलीपैड आ रहे हैं और इन हेलीपैडों से केदारनाथ यात्रा होती थी। आपको हम बता दें कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में हेली सेवाओं का बड़ा योगदान रहा है। गुप्तकाशी से सोनप्रयाग के बीच 12 हेलीपैड हैं। इनमें नारायणकोटी, सेरसारी, बड़ासू और सेरसी जामू में राष्ट्रीय राजमार्ग से सटे हेलीपैड ऑल वेदर रोड की जद में आ रहे हैं। हालांकि अभी ये तय नहीं है कि किस हेलीपैड को कितना नुकसान होगा। नेशनल हाईवे गौरीकुंड की ओर से इसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर दी जाएगी। उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि किन हेलीपैडों को नुकसान होगा। बावजूद इसके यात्रा आरंभ होने से पहले यानी कि अप्रैल महीने तक ये काम पूरा किया जाना है। आपको बता दें कि साल दर साल केदारनाथ यात्रियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ था और कई यात्री हवाई मार्ग के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचते थे, लेकिन इस बार ये यात्रा खटाई में भी पड़ सकती है। इसमें देखिए जो नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण हो रहा है रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे का, उसकी जद में हमारे गुप्तकाशी से लेकर के फाटा शेरसी के 5 हेलीपैड आ रहे हैं। 5 हेलीपैडों में से कुछ हेलीपैड ऐसे हैं जो कि जिनका अधिकतर भाग आ रहा है एनएच की चौड़ीकरण में, और कुछ हेलीपैड ऐसे हैं जिनका केवल किसी का कोना आ रहा है और किसी की बहुत कम एरिया है जो हेलीपैड का प्रभावित हो रहा है। तो इस संबंध में सभी हेली कंपनीज हैं उनको इसकी सूचना दे दी गई थी और उनके द्वारा ही इसमें डिसाइड किया जाना है कि उन्होंने नया हेलीपैड बनाना है या उसी हेलीपैड को रिपेयर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष जो हमारी हेली कंपनियां हैं वो अभी इस संबंध में विचार भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने रैकी भी की थी और उनके द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है कि वो नए हेलीपैड बनाएंगे या उन्हीं हेलीपैड को रिपेयर करेंगे। तो वहीं लक्सर क्षेत्र में इन दिनों कांवड़ियों की धूम है। कांवड़िए भारी संख्या में लक्सर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं, साथ ही हरिद्वार की ओर कांवड़िए रुख कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि हर तरफ बम बोले के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। कांवड़ियों का कहना है कि देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर उसकी औकात दिखा दी है। कांवड़ियों का कहना है कि इस बार वो महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक करते समय देश और समाज की उन्नति के साथ साथ आतंकियों के सर्वनाश के लिए भी मनोकामना मांगेंगे। महाशिवरात्रि के मौके पर कांवड़िए बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में शमशान घाट की जमीन को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष ने यहां पर जमकर विवाद किया। स्थिति को देखते हुए शमशान घाट पर अपना कब्जा जताते हुए जयप्रकाश गुप्ता ने शमशान घाट पर टीन लगाकर कब्जा करना शुरू कर दिया। कब्जे की सूचना पर शमशान घाट समिति पर कब्जा करने वाले पक्ष आमने सामने हो गए। इस स्थिति की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को शांत कर दोनों ही पक्षों के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में चालान भी कर दिया गया। साथ ही इस मामले पर फैसला आने तक दोनों पक्षों को कब्जा करने या फिर विवाद न करने की सख्त हिदायत दी गई है। वहीं सीओ खटीमा ने इस मामले में बताया कि
शमशान घाट खतीमा पर अपना हक जताते हुए जयप्रकाश गुप्ता ने कब्जे का प्रयास किया था, लेकिन शमशान घाट समिति इस पर विवाद कर रही थी। आमने सामने होने की स्थिति में शांति भंग करने के मामले में दोनों पक्षों का चालान काट दिया गया। आगे आने वाले नतीजे तक दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए कहा गया है। तो उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।